यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री मावी कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री तपस्वी समरण सन्नति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। समय विश्व धर्म की जय। श्रीमानी माता की अजय समंत वर्ग स्वामी की आदिका सुरेमती माता जी की जय। आदिका कांग की जय। हम सब यहाँ रत्नकरण शाखाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। 28 श्लोक पूरे हो चुके हैं। धर्म का प्रभाव, सम्यक दर्शन का प्रभाव क्या होता है, इसी बात को आचार्य अनेक प्रकार से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम एक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो कई प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुरु का उपकार है कि वह क्या करते हैं, शिष्य को समझाने के लिए, भक्त को समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से कथन करते हैं। तो अब इसमें बतला रहे हैं। किसी शिष्य ने पूछा कि भाई हम धर्म करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, उस धर्म के प्रभाव से हमें क्या मिलेगा? क्योंकि आप क्या चाहते हो, हम ये चाहते हो कि कार्य तो थोड़ा सा करना पड़े और फल अच्छा बड़ा सारा मिल जाए। कोई भी कार्य हम छोटा सा करें, अब कहीं कोई संकट उत्पन्न हुआ है, कोई परिस्थिति आई है, तो क्या चाहते हो, क्या सोचते हो? यह सोचते हो कि जल्दी से जल्दी उस परिस्थिति का निराकरण हो जाए। और अगर कोई लंबा प्रोसीजर बता दिया जाए कि 1 साल तक आपको आराधना करनी होगी, तो क्या कहते हैं, इतना समय कैसे करेंगे? जब आपने कर्म अच्छा पक्का किया है तो उसको क्षय करने के लिए आराधना भी तो तगड़ी करनी पड़ेगी। लंबे समय तक जब आराधना करते हैं तब जाकर के क्या होता है, तब जाकर के उसका कोई फल मिलता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। इसके पहले का 28वां श्लोक कौन सा श्लोक? अब अपनी को बात यही प्रारंभ करनी है। धर्म करते रहे, हम धर्म करें तो धर्म क्यों करें, धर्म का फल क्या है, यह कौन पूछ रहा है? भक्त। इतनी सारी समस्या, इतने सारे संकट, और आप कह रहे हो 1 साल तक आपको कंटिन्यू जाप करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, स्तोत्र पाठ करना पड़ेगा। कैसे? सोले के कपड़ों में, और माला भी आपकी होना चाहिए व्यवस्थित। तो इस तरह से तो क्या कहते हैं, लोग भटकाने को तैयार हो जाते हैं। अरे कहाँ 1 साल तक करो, चलो हम बता देते 5 मिनट में वो हो जाएगा बाबा जी का। आप चले जाओ 5 मिनट वाले, वो सही है, उस 5 मिनट वाले में आप चले जाओगे, लेकिन उससे अनंत संसार का पाप आप कमा लोगे। और वहां जाने से होगा, वहां जाने से नहीं होगा, कदाचित ऐसा हो जाए कि आपका वहां जाना हुआ और पुण्य का उदय उसी समय आ गया, तो क्या होगा? आप क्या समझे? वहां जाने से पुण्य, वहां जाने से ही आपको पाप का बंधन चालू हो गया। लेकिन पूर्व का कर्म का कुछ पुण्य उदय था तो वहां जाने के बाद आ गया, तो आप क्या समझे? अरे वहां जाने से कुछ भी हुआ और उल्टे पाप का बंध बढ़ गया। इस चीज को हमको गहराई से समझना है कि सम्यक दर्शन सबसे बड़ा है और सच्चे देवशास्त्र गुरु सबसे बड़े हैं। यदि हमें निराकरण चाहिए तो यही निराकरण मिलेगा।
और कहीं जाकर के निराकरण नहीं मिलेगा, हम और ज्यादा मिथ्या रूपी पाप के दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो इस चीज को हमको गहराई से समझना है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म का फल क्या होता है। धर्म के फल को बताया है, उदाहरण देकर के बताया। अपन ये कार्यक्रम श्लोक को पढ़ेंगे। स्वापि देवोपि देवः स्वाजायते धर्म कीदृशात् पापिनां भवेदन्यः सम्पद्धर्माचरीणां स्वापि देवोपि देवः स्वाजायते धर्म कीदृशात् पापिनां भवेदन्यः सम्पद्धर्माचरीणां। अब इसमें क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अपन केवल शब्दार्थ देखेंगे। बहुत सरल श्लोक है। स्वापि देवोपि, कुत्ता भी देव हो जाता है, और देव भी स्वा अर्थात कुत्ता हो जाता है। कैसे हो जाता है? धर्म की विशाल, धर्म के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से क्या हो जाता है? कुत्ता भी देव हो जाता है। और जो पाप करता है उस पाप के प्रसाद से क्या होता है? देव भी कुत्ता बन जाता है। यह यहाँ पर समझाया जा रहा है। और पापिनां भवेदन्यः सम्पद्धर्माचरीणां, तो जो संसारी जीव हैं उनको कौन सी संपत्ति धर्म के पालन से मिलती नहीं है? हर संपत्ति धर्म के पालन से मिल जाती है। कोई प्रमाण पूछे कि कहाँ लिखा है आपके शास्त्रों में, तो आपके पास ये प्रमाण है। पापिनां भवेदन्यः सम्पद्धर्माचरीणां। कौन सी ऐसी लोक में संपत्ति है जो संसारी जीवों को धर्म से नहीं प्राप्त हुई? ये सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ आचार्य समंतभद्र स्वामी इस पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि कौन सी संपत्ति धर्म के प्रसाद से नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ प्रदान करने वाले कौन है? वीतरागी। स्पष्ट इसमें लिखा। तो अपने को यह समझना है कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के प्रसाद से मिल सकती है तो किससे? वीतरागी धर्म के प्रसाद से। और कोई भी धर्म बड़ी से बड़ी संपत्ति को देने वाला। चक्रवर्ती भी कौन बनता है? 63 शलाका पुरुष हैं। वे सब पहले सम्यक दृष्टि होते हैं, धर्म की साधना करते हैं, तब जाकर के कहीं 63 शलाका पुरुष के पद को प्राप्त होते। ऐसे ही नहीं मिल जाते। यानी सबसे बड़े पद वही हैं जो 63 शलाका पुरुषों के पद हैं, वो सबसे बड़े हैं पद, लोग में बड़े हैं। उन सारे पदों को कौन शोभित करता है? सम्यक दृष्टि जीव ही उन पदों को प्राप्त करता है, मिथ्या दृष्टि पदों को प्राप्त नहीं करता। ये समझने की बात है। तो यहाँ पर वही बात इन्होंने बता दी कि सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा पद किसको मिल सकता है? सम्यक दृष्टि। यह बात यहाँ पर गई। अब अपन इस पहली वाली लाइन को पढ़ते हैं कि स्वापि देवोपि, कुत्ता भी देव बन जाता है। अब ऐसी कहानी आती है, किसमें आती है भाई? जीवंदर चरित्र में यह कहानियां कि किस प्रकार से कुत्ता देव बन गया। पूरा प्रोसीजर, पूरी घटना उसमें सविस्तार दी हुई है। तो अपन सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे, उसी को स्मरण करेंगे। तो जीवंदर कुमार जल क्रीड़ा के लिए गए। जल क्रीड़ा के लिए जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि बाहर एक कुत्ता कराह रहा था। कुत्ते के कराहने की आवाज उन्होंने सुनी और कुछ लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनी। तो उन्होंने देखा कौन यहाँ इस प्रकार से कराह रहा है, कौन है?
तो वह उस कुत्ते की पुकार पर और लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर वे उस यज्ञ मंडप पर आए। वहां पर यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था और हवन के लिए बहुत सारे द्विज जो थे वहां पर एकत्रित हुए थे। उनकी लंबी चोटी थी, यज्ञोपवीत था आदि। तो वहां पर हवन की सामग्री रखी थी और हवन की सामग्री रखकर ये लोग दूसरी व्यवस्था करने के लिए कहीं पर चले गए। अब देव योग से वहां पर कुत्ता आ गया और उसने हवन की सामग्री को झूठा कर दिया। अब जैसे उसने हवन की सामग्री को झूठा किया, सो ही जो यज्ञ के नायक आदि थे वो सब आ गए और उन्होंने कुत्ते को मारना आरंभ कर दिया। कुत्ते को मारना एक दो बार नहीं, इतना मार दिया उस कुत्ते को कि उस बिल्कुल अधमरा हो गया। अब ये दशा, अब इधर जीवंदर कुमार का आना हुआ और कुत्ता भी जोर जोर से करा रहा था, चिल्ला रहा था। वो इधर से ये यज्ञ वाले भी चिल्ला रहे थे सब। अब क्या हो, अब जीवंदर कुमार ने पहले तो कुत्ते की दशा देखी, तो सज्जन पुरुषों के हृदय में करुणा और वात्सल्य सहज ही होता। दूसरों के दुख को देख करके और उस दूसरों के दुख को देखकर उसे अपनी पीड़ा अनुभव करना, ये क्या है? इसको कहते हैं करुणा। इसको कहते हैं दूसरों के दुख को देखकर उसको अपनी पीड़ा के तुल्य मानना। दूसरों के, कभी आपने किसी के दुख को देखकर अपनी आंखों से आंसू बहते क्या कभी? जब अपनी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वह करुणा होगी। अपने बेटे को कुछ हो जाए तो क्या होता है? तुरंत आंखों से वो मोह के वशीभूत है। उसमें दुख दर्द तो है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता, उसमें ममत्व परिणाम है, मोह है। जो ज्ञानी जीव होते हैं उनका किसी एक व्यक्ति से मोह नहीं होता, एक व्यक्ति की पीड़ा को देखकर दुखी नहीं होते, वो तो समग्र लोगों की पीड़ा को देख करके दुखी हो जाते हैं। तो जैसे ही जीवंदर कुमार ने कुत्ते को देखा तो उन्हें बहुत करुणा आई, बहुत दया आई। उन्होंने ये सोचा कि यह कुत्ता तो निरपराध है, ये तो अज्ञानी जीव है, उसको नहीं पता कि आपकी यज्ञ की सामग्री कैसी होती है, खाने की सामग्री होती है कैसी। उसके यहाँ तो खेती नहीं होती, उसके यहाँ दुकान नहीं है, उसको क्या पता कैसी सामग्री है कैसी नहीं है। अब यदि उसको करना भी था तो थोड़ा सा दूध उड़ा करके कहीं निकाल देते बाहर। उसको मारने की, और कितना मारना, इतना मारना कि बिल्कुल वो अधमरा। बड़ा उनको दुख हुआ और फिर उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को ला करके अलग कर दिया और फिर जीवंदर कुमार को उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको देख करके सब यज्ञ वाले दूर चले गए। अब उन्होंने सोचा कि इस कुत्ते की रक्षा करना चाहिए। उस कुत्ते को देखा तो उसमें तो अंतिम श्वास ही शेष लग रही थी, बहुत दयनीय स्थिति हो गई, उसके प्राण बिल्कुल कंठ में आ गए। अब जीवंदर कुमार सोच रहे इसको बचाना चाहिए, तो बचाने का प्रयास कर रहे, पर क्या होता है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, पहले तो पानी गिरा है, ठीक है, जब पूरी खेती सूख गई तब भैया पानी गिरेगा तो कैसे होगा। अगर जीवंदर कुमार थोड़ा पहले आ जाते, घटना घटने के थोड़ा पहले आ जाते तो वह कुत्ते को बचा ले, जब उसमें थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन अब उसका पूरा शरीर क्षत हो गया, इतना उसके प्राण बिल्कुल शरीर में से खून निकल रहा है, लहूलुहान हो गया बेचारा पिटते पिटते, अब उसमें सांसें शेष नहीं रही। तो अब वे क्या चाह रहे हैं, इसको किसी तरह से बचाया जाए। तो दोनों अवस्थाओं में कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा भी कहते हैं कि जब धान्य पके हुए हैं, फट्टामर में आपको याद हो, जब धान्य पककर फल फूल गए तब वर्षा से क्या प्रयोजन, ठीक है। तो जब धान्य के खेत पक करके फलदायी हो गए तब भी वर्षा करोगे तो उसका कोई फल, और ज्यादा वर्षा होगी तो खराब
जब पका हुआ धान हो तब ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा, खेती खराब हो जाएगी और इसलिए तब भी वर्षा फलदायी है क्या। इसी प्रकार से जब खेती पूरी सूख चुकी है तब भी वर्षा फलदायी, मतलब क्या है, समय पर जो काम हो जाता है उसी का फल पूरा मिलता है। अब जैसे कि आप कभी पहुंच जाओ त्रियंचिकी पर्याय, एक बात बताएं, अब आप त्रियंचिकी पर्याय में पहुंच गए, ठीक है, सोचना सुनना ध्यान से, त्रियंचिकी पर्याय में आप पहुंच गए और अब आप समझो कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं अब धर्म करूंगा, धर्म धारण करूंगा, मैं अब मंदिर जाऊंगा, मैं अब महाराज का दर्शन करूंगा। आप क्या कैसे कर पाओगे, क्यों, समय बीत गया, जो बहुमूल्य मानव पर्याय मिली थी उसका तो आपने उपयोग या नहीं। अब त्रियंच में जाकर के अब आपको सद्बुद्धि आई भाई, अब सद्बुद्धि आई तो क्या हुआ भाई, अब सद्बुद्धि आई तो अब हम चाह रहे हैं कि अब हम धर्म कर लें तो क्या होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको मंदिर में बैठने, साधु के पास बैठने नहीं दिया जाएगा। अब आप कितना ही प्रयास करो तो भी आप धर्म कर सकते क्या, अब नहीं कर सकते, आप अभिषेक नहीं कर सकते। तो इसलिए समय पर जो काम हो सकता है वो उसी समय पर, समय का बहुत महत्व। अभी आपको मानव पर्याय मिली है, इस समय पर यदि आप चाहो अनुव्रत धारण कर सकते हो, महाव्रत धारण कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारे फलों को देने वाली यह मनुष्य पर्याय है। और अगर इस समय को होंगे नहीं हम अभी नहीं करेंगे, अभी तो अच्छा है, देखो पत्नी भी अच्छी मिल गई तो सौभाग्य से, झगड़ा नहीं करती, हाँ झगड़ा नहीं करती, कोई है यहाँ पे ऐसी झगड़ा करने वाली, सब अच्छी, यहाँ की सब बहुत अच्छी हैं, कोई झगड़ा कभी नहीं करती, ठीक है, तो इतनी अच्छी मिली, पुत्र भी मेरे सब आज्ञाकारी हैं, वधू भी अच्छे से सब भोजन दे, अभी हम क्यों धर्म करें, अभी सब जब दूसरी पर्याय में बाद में देख लेंगे, जब प्रतिकूलता होगी तब देख लेंगे, अभी तो सब कुछ अच्छा मिल गया, अभी क्यों करें, अभी आप नहीं करोगे। यदि कदाचित कोई निंदे पर्याय में पहुंच गए तो फिर बैठ करके होने के अलावा और कुछ भी धर्म नहीं कर सकते। तो उस समय तो आप इच्छा, उस समय इच्छा होगी, लेकिन उस समय की इच्छा का फल मिलेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए इसी भाव में, इसी समय में यदि हम विषय भोगों से विरत हो जाएंगे तो ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। बाद में हम त्रियंच में जाकर के, देव में जाकर, नरक में जाकर कितनी इच्छा करें तो वह इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमको समय का, ऐसा कहते हैं, समय पर चूक जाओ, समय पर यदि आप चूक गए तो आगे वो चीज मिलने वाली नहीं है। और डाल का चूका बंदर, यदि कोई बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रहा और बीच में वह चूक गया तो क्या होगा, अब वह चाहे कि ऊपर दोबारा डगाल पकड़ ले तो दोबारा नहीं पड़ सकता। डाल का चूका बंदर, एक बार डाल छूट गई हाथ से छूट गई। इसी प्रकार से आपकी मनुष्य पर्याय है, एक बार आपका आयु कर्म खत्म तो उसके बाद फिर आप कितनी भी दीक्षा ले लो फिर कुछ भी नहीं। और हो सकता है 48 भाव होते, हो सकता है ये अंतिम भाव हो आपका, फिर क्या करोगे, फिर वापस निबोध में, अगर इस भाव को आपने पवित्र नहीं किया, अपने सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से पवित्र नहीं कर पाए तो वह आपका अंतिम भाव हुआ। 48 भाव मिलते हैं सिर्फ मनुष्य के, उसमें से ये आपका अंतिम भाव हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन, कहां पर चले जाओ, निबोध में वापस चले जाओ। तो इसलिए समय का लाभ उठाने वाला समझदार होता है। कैसा होता है, समझदार, समय पर जो काम कर लेता है। अब वर्षा अच्छी गिर रही, तुरंत बीज बो दो, अभी नहीं बोएंगे साहब, बाद में क्या होगा, जब समय है बीज बोने का तभी बीज बोना पड़ेगा।
अब वर्षा भी गिर रही है और अपने को नहीं, अब अभी नहीं बोलेंगे बाद में, तो बाद में बोले तो फसल मिल जाएगी। समय पर ही बीज बोना पड़ता है, तभी फसल अपने को पूरी मिलती। तो इसीलिए समय के महत्व को अपने को समझना। तो अब क्या स्थिति हुई, अब जीवेंद्र कुमार चाह रहे हैं कि उस कुत्ते को बचाया जाए, लेकिन उसमें अंतिम प्राण शेष रहे बस। अब उसमें प्राण शेष नहीं रहे तो उसको बचाना संभव नहीं। अब सोचते अब मैं क्या करूं, तो जीवेंद्र कुमार उसको नमोकार मंत्र सुनाते और वह कुत्ता भी एकाग्र होकर के नमोकार मंत्र सुनता है। ऐसा नहीं है आप लोग क्या सोचते हैं किसी को भी सुना दो, जो जीव भी एकाग्रता पूर्वक सुनता है उसका कल्याण होता है। खाली नमोकार मंत्र हम तो सुना रहे हैं, लेकिन सामने वाले का भी उपयोग उसमें होना चाहिए। तो उसने भी भक्ति भाव से नमोकार मंत्र सुन लिया और सुन करके तुरंत उसके प्राण निकल गए। अब वह निकल गए, लेकिन अब वो कौन सी पर्याय में था भाई, कुत्ते की पर्याय में था। अब वह नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो व्यंतर जाति में यक्ष होता है, तो वह सुदर्शन नामक यक्ष की पर्याय में तुरंत उत्पन्न हो गया, देर नहीं लगी, तुरंत उत्पन्न हो गया सुदर्शन यक्ष के रूप में। अब जीवेंद्र कुमार ने इसीलिए तो नमोकार मंत्र सुनाया था, है ना। उन्होंने तो सहज भाव से इस जीव का कल्याण हो इसी भावना से सुनाया था, और वह अब कौन बन गया, सुदर्शन नामक यक्ष बना। ठीक है, सुदर्शन यक्ष बन गया। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, यदि वो नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो वो बन जाता क्या, कभी भी नहीं बनता। तो इस प्रकार से ये समझने वाली बात है कि कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से क्या बन जाता है, देव बन जाता है। और वह कुत्ता, और यदि उस कुत्ते के पास सम्यक दर्शन, ये तो मिथ्या दृष्टि था, क्यों, क्योंकि यदि त्रियंच भी है, त्रियंच भी यदि 12 व्रत धारण करता है और क्या करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है त्रियंच भी, तो भी वह कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। और ये कहाँ गया, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में कौन, मिथ्या दृष्टि जीव ही जाता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं जाता, ये नियम है। ठीक है, तो वह कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना, लेकिन उसको सम्यक दर्शन प्राप्त, कहाँ समय नहीं था उसको, कहाँ से समय था, सिर्फ नमोकार मंत्र पर उसको श्रद्धान हुआ, उसको नमोकार मंत्र को सिर्फ वो सुन ही पाए, क्योंकि उसके पास समय ज्यादा था ही नहीं, केवल उसने, लेकिन उसको भी एकाग्रता से सुनने मात्र से, उसने कोई जीवन में धर्म नहीं किया था, केवल नमोकार मंत्र को एकाग्रता से सुनने मात्र से क्या हुआ उसका, वह देव बन गया, यक्ष बन गया। तो जिसने जीवन भर कर्म किया, अब देखो ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि त्रियंच भी स्वर्ग में गए। महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में 12 व्रत धारण किए, स्वर्ग में गया। और उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान के हाथी का जीव, वह भी, उसने भी व्रतों को धारण किया, सम्यक दर्शन को धारण किया, कहाँ गया, स्वर्ग में, ऊपर गया। वो यहाँ भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं गया, क्यों, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान को अपने पूर्व भव का पूरा स्मरण, जाति स्मरण हो गया। तो इस तरह से शेर को भी जाति स्मरण हो गया उस समय, वो सिंह को, हाथी को, ये सब कहाँ गए, ये सब ऊपर स्वर्ग में गए। तो यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई मिथ्यात्व सहित है और मिथ्यात्व सहित होने के बाद भी उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, तो वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इन 3 देवों में उत्पन्न हो जाता है, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं। ये सुनने वाली, समझने वाली बात है। और दूसरी बात को समझे, अब ये तो बात हो गई कि कुत्ता देव बन गए, ये बिल्कुल अपने लिए कंप्लीट उदाहरण, प्रामाणिक जीवन चरित्र में पूरी कहानी
आई। उसके बाद देखिए उस जीवंदर कुमार ने ये अपेक्षा नहीं रखी उसके द्वारा, लेकिन वह जैसे ही जन्म लेता है तो उसको स्मरण आता है मैं यहाँ बेपर्याय में कैसे आ गया, मैं तो कुत्ता था। तो उसको पता चलता है कि ये जीवंदर कुमार का उपकार है, उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र को एकाग्रतापूर्वक सुनने के कारण मैं यहाँ यक्षेंद्र बन गया। तो अब यक्षों का भी इंद्र बनता है। तो जब वह यक्षेंद्र बन जाता है तो अब वह तुरंत जीवंदर कुमार के पास में आता है और उनसे निवेदन करता है कि आपने मेरा उपकार किया है और अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए। तो जीवंदर कुमार कहते हैं जब मैं स्मरण करूं तब उपस्थित हो जाए, ऐसा कह देते हैं। अब जीवंदर कुमार ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया तो उससे कोई आशा नहीं रखी, वह तो स्वयं अपने उपकार का स्मरण करके आए। जैसे कि नाग नागिन के बारे में आता है, उनका पार्षद भगवान ने संबोधन दे करके जो उपकार किया तो उस उपकार के कारण वो स्वतः आए। पार्षद भगवान का ऐसा प्रयोजन उनका नहीं था कि ये आकर के मुझे रक्षा करे। इसलिए परोपकार जब करो तो बिना इच्छा के करो तो वह वास्तव में उपकार है। और हम इच्छा के नहीं हमने इसका ऐसा किया तो इसको मेरे को ऐसा, यह जो भावना होती है यह तो सौदा होता है, परोपकार नहीं होता। यदि आपने परोपकार किया है तो आपको भलाई अपने आप मिलेगी, उसकी अपेक्षा नहीं कर। तो वह सहज भाव से आता है। तो जीवंदर कुमार क्या कह देते हैं कि अगर मैं जब स्मरण करूं तब आ जाना। और फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि काष्टांगार उसको मृत्युदंड का आदेश दे देता है, सूली पर चढ़ाना निश्चित हो जाता है, सूली पर लेकर के जा रहे और सूली पर वहां बलि खड़ा है, बिल्कुल तैयारी हो गई और इतने में जीवंदर कुमार यक्षेंद्र का स्मरण कर देते। यक्षेंद्र का स्मरण करता है, यक्षेंद्र उनको वहीं के वहीं गायब कर देता, वहीं पर अदृश्य होता है। यक्षेंद्र उठा करके अपनी जगह पर ले जाता है और सब लोग देखते, सबको फिर बलि सोचता है कि ये तो परेशानी होगी तो वो उड़ा देता है कि जीवंदर कुमार का मरण हो गया। इस तरह से तो उसकी रक्षा से मृत्युदंड से भी बचा लेता है कौन, यक्षेंद्र। ऐसी कथा। तो अब अपने को यह समझना है कि देव क्या बन जाता है, देव कुत्ता कैसे बनता है, ये पूछना। कुत्ते का देव का तो समझ में आ गया है ना। अब देव कुत्ता कैसे बनता है, तो जो देव है मिथ्या दृष्टि, वह किसी कारण से स्वर्ग में है, क्योंकि नवग्रह तक मुनिराज भी मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी जा सकते। तो ऐसे ही कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत साधना करके ऊपर जा सकता है स्वर्ग में, ऐसा निषेध नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वो ऊपर स्वर्ग में ही जाएगा, ये नियम है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी कोई ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब क्या स्थिति बनी, अब वो ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच तो गया लेकिन उसके परिणाम कैसे हैं, मिथ्या तो सही परिणाम है। उसकी माला 6 महीने पहले मुरझा जाती है। अब जब माला मुरझा जाती है तो वो बहुत ज्यादा संक्लेश परिणाम करता है और संक्लेश परिणाम करने से त्रियंच गति का बंध, यह केवल 12वें स्वर्ग तक ही होता है। कौन सा स्वर्ग है 12वां, आरण स्वर्ग, आरण प्राणत, आरण अच्युत, आनंद है, आनंद पानंद आनंद अच्युत। तो वह 12वें स्वर्ग के जो जीव हैं वही त्रियंच पर्याय में आ सकते हैं। उसके नीचे के 13वें स्वर्ग के जितने भी जीव हैं वे त्रियंच पर्याय में नहीं आते। ये बात को समझिए, केवल 12वें स्वर्ग से ही कोई जीव आकर के त्रियंच में आ सकता है, 13वें स्वर्ग के बाद नहीं आता, ठीक है। तो अब अपनी बात चल रही 12वें स्वर्ग तक का कोई देव होगा और उसने बहुत ज्यादा संक्लेश परिणाम किए। उन संक्लेश परिणाम से क्या हो गया,
वह त्रियंच के पर्याय में उत्पन्न। तो अब इस चीज को समझना है कि हमारे परिणाम यदि धर्म के होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक नीच से नीच व्यक्ति भी ऊपर चला जाता है। मेढक का उदाहरण आता है, उसके भक्ति के भाव थे तो कहाँ गया, वो भी देव हुआ है स्वर्ग में। उसके बाद एक शेर का आपको बता दिया, हाथी का बता दिया, बैल को पद्मरुचि से ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वो भी कथा है। तो उसमें भी बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो क्या बना, वह भी देव बना, उसकी कथा नका। और किसको, एक नाग नागिन का आता है, बकरे को तो उसने चारुदत्त ने सुनाया, चारुदत्त ने सुनाया। और भेरुंड वहां पर भेरुंड पक्षी ले जाता था उस समय की कहानी। तो उन्होंने बकरे ने चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। क्या हुआ, चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह बकरा भी आगे देव बना। ऐसी कई कथाएं हैं। ये सोचो जिसने जीवन भर धर्म नहीं किया, धर्म का ABCD नहीं जानता, वह त्रियंच जीव भी नमोकार मंत्र मात्र सुनने से, वो भी कब, जब मरण समय उपस्थित हुआ, उस बकरे की भी गर्दन काट दी थी चारुदत्त वाले केस में। बिल्कुल अंत समय में कैसी परिणाम होते, कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई गर्दन काट देता है तो कितनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ के समय में भी उन्होंने नमोकार मंत्र को ध्यान पूर्वक सुना। कितनी बड़ी बात है, आप भी नहीं सुन सकते। कुत्ता भी अंत समय में ध्यान से उसने नमोकार, उसका भी अंतिम समय था और उसने ध्यान से नमोकार मंत्र सुना। अभी हमें थोड़ी सी एक बीमारी हो जाए तो हम क्या करते, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कितनी जगह जाते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं रही, कहीं भी गंडा ताबीज बांधने को तैयार हो जाते हैं, भैया चलो बीमारी दूर हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो बात यह समझने की है कि केवल अंत समय में तो परिणाम संभालने, तो अंत समय में उस कुत्ते ने इतने परिणामों को संभाल लिया। ये बड़ी बात है क्या, बड़ी बात है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप तो अभी से जरा सा कुछ दुख जाता है तो क्या हम तुरंत, जब अभी आप थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने विषय भोगों में कोई कंट्रोल नहीं है, कषाय में कंट्रोल नहीं है, जब इन सब में हमारा अभी कंट्रोल नहीं है तो मरण समय पे कहां से कंट्रोल होगा। जीवन भर यदि हम कंट्रोल कर पाएंगे तो ही मरण में कंट्रोल हो पाएगा। अभी कदाचित कोई शूरवीर हो तो अंत समय में कर ले, तो हम ऐसी उम्मीद क्यों रखें। जीवन भर यदि हम कंट्रोल में रहते हैं तो अंत समय में वो अभ्यास काम आता। तो इस चीज को हम अब साधु सब रत्नत्रय की साधना करते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि अंत समय में समाधि में हमारा मन विषय भोग में नहीं जाए, कषाय में नहीं जाए, उसी के लिए सारी साधना की जाती है। तो इसलिए हमको समझना है, इन लोगों ने तो कर लिया अंतिम समय में, पर हमको जीवन भर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अंत समय में सावधान हो पाएंगे। तो इसी अपने को यही बात हमेशा समझनी है कि हमें जीवन में एक पल भी ऐसा नहीं जाए जब हम धर्म को ना। अब दूसरी गाथा में और बता रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे प्रणाम करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। देखिए 30 नंबर का श्लोक है, भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धद्रष्टयः। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनां
प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टया। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि कहाँ पर प्रणाम करता है और कहाँ पर नहीं करता। क्या प्रश्न है? एक सम्यक दृष्टि जीव है, तो अब आप आचार्य श्री यह बताइए वो कहाँ पर प्रणाम करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर आचार्य श्री ने दिया है। क्या दिया है? वह भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से कभी भी उदेव उशास्य गुरु को प्रणाम करना, विनय करना आदि नहीं करेगा। जब वह बाहर से ऐसी क्रिया नहीं करेगा तब ही उसको सम्यक दृष्टि की संज्ञा मिलेगी। अब हम तो चले जाते हैं कहीं भी, उसमें क्या दिक्कत है जाने में? कहीं भी जा सकते हैं, बाहर से देख लेते हैं, अंदर जाके खड़े होने में क्या बाधा है? और हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कहीं भी चले जाओ, पढ़ना तो नमोकार मंत्र है, ऐसा कहते हैं ना। जाते हैं तो क्या करते हैं, सब सहेलियों के साथ में चले जाते हैं कहीं भी, तो वहां पर जाना पड़ता है। तो इन सब बातों का जवाब इस श्लोक में आ गया। सबसे पहले क्या चीज है भाई? भय। भय से नमस्कार। भय सबसे बड़ा, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो जाए, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो जाए, मेरी बहू को कुछ नहीं हो जाए, ये सब क्या है? भय। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बस दिमाग में। और महिलाओं के बहुत जल्दी घुस जाता है, उनको ज्यादा रहता है। जरा सा अगर कोई बात हो जाए तुरंत घबरा जाती है। अरे आप समझते नहीं हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एकदम घबरा जाता है। उनमें स्वाभाविक रूप से तो इसके कारण क्या हो जाता है, वो सोचती है कि सब जगह जाके नमस्कार करने में क्या बुराई है, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी अपना काम बनता है तो बन जाना चाहिए। काम महत्वपूर्ण है, कहीं भी जाना महत्वपूर्ण थोड़ी, ऐसा सोचे। तो भय के कारण हम कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो हम इधर उधर जाते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण भय। भय के अलावा और कोई कारण इतना बड़ा नहीं। और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं देखो बहुत दिन हो गए, अपनी दुकान तो चलती नहीं है, तुम तो कुछ सुनते नहीं हो, और अब देखो दुकान नहीं चली तो क्या करेंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे यहाँ पर्याप्त सामग्री नहीं हो, पड़ोसी ऐसा फल फूल रहा है, उसको देख देख के मेरी जान जलती उसको देख के। तुम कुछ समझते नहीं हो, वहां पर क्या करना है, सिर पे ताबीज बांध करके आ जाओ, क्या दिक्कत है? देखो वो पड़ोसी जाती है, उसके देखो 4-4 ताबीज हाथ में बांध रखे, एक तुम भी बांध लिया। ऐसे प्रलोभन वहां पर। तो भय के कारण क्या भय है, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने को नहीं रहे, भय के कारण हम इधर उधर जाने को तैयार हो जाते हैं। अब एक घटना इसमें सुनो। एक पंडित जी थे, अरबपति थे, बहुत मतलब सेठ जी थे, बहुत बड़ा धंधा कारोबार था उनका, बहुत फैला हुआ कारोबार था। और अब क्या हुआ कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनको घाटा ही घाटा जा रहा, बहुत कुछ सौदे पड़ते और फिर घाटा जाने लगा। तो जब लंबा घाटा जाने लगा तो क्या हुआ, वह सेठानी जी से बोले कि मैं भी एक जगह पर देखा मैंने, बहुत सारे लोग सोने चांदी चढ़ा रहे हैं और मुझे लगा कि वहीं से मेरा काम हो जाए। ऐसा उन्होंने स्थान का नाम बता दिया। अब इधर सेठानी बोली अरे नहीं वहां नहीं जाना, मैंने एक बाबा जी का टीवी में देखा, वो बहुत अच्छा मंत्र करते, उधर चले जाओ। अब दोनों की बातचीत, उनके घर में एक बहू रानी भी थी, वो भी सुन रही थी। अब उसने सोचा क्या किया जाए, तो पहले तो उसने अच्छे से भोजन बना करके अपने सास ससुर को खिला दिया। उसके बाद शांत भाव से बोली कि पिताजी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा अपना तो बहुत घाटा जा रहा है, और अगर
अगर इतना होगा तो हम कर्जे में डूब जाएंगे। और जब बड़ा कारोबार होता है ना तो उसमें घाटा चला जाता है तो पूरे एकदम डूबने लगते हैं। ऐसी स्थिति तो अब बड़ा कारोबार है, अब इतनी कैसे संभालेंगे हम लोग? यदि घाटा लंबा चला गया तो कैसे कवर करेंगे? और मुझे सपने आ रहे, तो वो मुझे कैसे सपने आ रहे? फिर मैंने ऐसा देखा कि मैं फटे पुराने कपड़े पहना और मेरे पास में कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ फटे पुराने कपड़े पहन करके, मेरे घर में भी कुछ नहीं है और आप लोग भी मुझसे दूर चले गए। ऐसे मैंने सपना देखा। तो अब बहू ने क्या किया? अब बहू ने कहा कि पिताश्री आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, अब आप ऐसा करो ये कारोबार मेरे पास सौंप दो और आप दोनों 8 दिन के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है वहां पर चले जाओ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो, यह कारोबार पूरा किसको सौंप दो? मेरे नाम कर दो। ठीक है? बहू समझदार थी, वो ऐसी बहू नहीं थी, आप समझना। घटना पूरी सुनो। अब वो हो गया पूरा। अब बहू ने क्या किया? सब दायित्व किस पे आ गया? पाप कर्म का उदय किसका था? सेठ का। तो अब पूरा दायित्व इसने और इसने अंदर जाकर के पता भी किया फैक्ट्री में सब जगह कि भैया चूक कहाँ पर हो रही, इसको भी देखा। तो उसने देख करके उस चूक को दोनों ने उसका मतलब बहू और बेटा ये दोनों गए अंदर फैक्ट्री में, कहाँ कमी हो रही, किस तरह से सुधारना, ये सब तो उसमें लग गए, कहाँ चूक हो रही ये सब भी देखा। और इधर बाहर से उनको कह दिया आपका घर का त्याग, आप वहीं बैठकर अपना धर्म करो, वहीं पर 8 दिन तक वहीं रहो। तो ये 8 दिन तक वहीं पर रह करके पूरा विधान करते रहे। और अब बहू ने कहा कि पहले दान पुण्य करो, लाखों का दान ले लिया उसने जिनवाणी का, जिनवाणी को छपड़ी होगी, जिनवाणी में दान दिया और भी तरह तरह से गरीबों को दान देने लगी। अब बताओ घाटा हो रहा उसमें दान दे रही, कोई समझदार कहेगा? उसने बहुत दान दिया, गरीबों को भी दिया और सब कुछ दे दिया। तो फिर क्या हुआ? अब जितना वो शक्ति थी उतनी शक्ति से भी ज्यादा उसने दान आदि कर दिया। अब जब ये सब कार्य हो गए और फैक्ट्री में भी जो गलती हो रही थी उसको भी सुधार दिया। अब 8 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। 8-10 दिन उन्होंने पूजा विधान किया। उसके बाद सेठ को सपना आता है कि मैं बहुत अच्छे कपड़ों में बैठा हूँ और सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर बहू कहती है कि पिताश्री अब संकट टल गया, जो बहुत बड़ा लॉस होने वाला था वो थोड़ा सा ही होकर के रह गया। और फिर से सेठ जी आ जाते हैं और अपनी फैक्ट्री आदि संभालने लगते हैं। तो बात यह है कि किसकी आराधना की उन्होंने? वीतरागी धर्म की आराधना की। और कहीं इधर उधर चले जाते तो बहू समझदार थी, उसने सारी परिस्थिति समझ ली कि यह पाप कर्म का उदय इनका है, तो पहले तो इनके नाम से सारी चीजें हटा दो। तो क्या होगा? और कोई दूसरी होती तो ले आके भाग जाती, ऐसी भी बहू अब वो ऐसी बहू नहीं थी, वो सम्यक दृष्टि समझदार बहू थी। तो उसने इतनी बड़ी परिस्थिति को भी अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से हैंडल करके पूरे परिवार को बचा लिया, अपनी फैक्ट्री भी बचा ली, परिवार भी बचा लिया और धर्म भी। तो ऐसी बुद्धिमान बहू होना चाहिए। जो बुद्धिमान बहू होती हैं वो सब कुछ बचा लेती हैं, और जो ऐसी हो तो भैया लेके भग जाए। आप ये मत बोल देना माता जी ने कहा था, हमने भी नाम कर दिया, वो लेके चली गई, फिर हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं। एक घटना बताई है, ऐसी घटना कहीं घटी है, तो इस घटना को महाराज जी ने लिखा। तो अपने को ये समझना ऐसी भी परिस्थिति बिगड़ती ही नहीं। तो उस विकट परिस्थिति पर यदि हमने धैर्य को नहीं खोया तो दान के द्वारा, पूजा के द्वारा अपन ने उस परिस्थिति को फिर से, क्योंकि देखिए कभी भी निर्धनता की स्थिति आती है तो कब आती है? जब हमने पूर्व भाव में दान नहीं किया, तभी निर्धनता। जिसने परिपूर्ण प्रकार से दान दिया है वह कभी भी निर्धन भी नहीं होता और उसके अंतराय भी नहीं होता। जिसने पर्याप्त दान दिया, ये विशेषता है दान कि जिसने पर्याप्त दान दिया है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता।
वह हमेशा धनवान होगा। अगर आपके निर्धनता की स्थिति है तो इसका मतलब पूर्व भाव में दान नहीं दिया। तो अब अपनी बात सोच लीजिए, अगर पुण्य की घटना आती है, उसने पूर्व भाव में दान नहीं दिया था, तो अब और भी केवल दान की अनुमोदना से उसकी नाल भी जहाँ गाड़ गई वहां पर घड़े निकल गए। तो अब अपने को यह समझना है कि भय से प्रणाम नहीं करना और आशा से मुझे ये मिल जाए, मेरे पास धन संपत्ति की कमी है, मेरी शादी नहीं हो रही तो मुझे पत्नी का लाभ मिल जाए, इस आशा से जाकर के भी लोग सिर झुका देते जाते कि नहीं, लोग जाकर के सिर झुका देते हैं। और स्नेह से, अब मेरी सहेलियां, सब सहेलियों के साथ में मिलकर के हम घूमने के लिए गए, अब सब सहेलियां अंदर जा रही है, नमस्कार करेंगी तो हम कैसे नहीं करेंगी, तो हम भी वहां पर नमस्तु कर, तो उसका प्रणाम करने से पहले सोच लेना आपका सम्यक दर्शन चला गया। एक बार भी आपने प्रणाम किया तो जैसे पतिव्रता स्त्री इधर उधर एक बार भी चली गई तो उसका पतिव्रत धर्म रहा नहीं। इसी प्रकार से आप भी कहीं इधर उधर जाकर एक बार प्रणाम कर लिया तो आपका फिर सम्यक दर्शन नहीं रहा। तो क्या कहा है, लोभ से, किस स्नेह से चले जाते हैं, सहेलियों के साथ में घूमने के लिए गए हैं, मित्र का स्नेह है, पुत्र अन्य धर्म के लोग आपके साथ हैं तो उनका स्नेह, तो उन्हें उस स्नेह के वशीभूत होकर के भी क्या कर देते हैं, नमस्कार कर देते। जब उनके वाले हमारे यहाँ आके नमस्कार करते तो हम उनके यहाँ क्यों नहीं कर सकते, सही? अगर वो यहाँ आके नमस्कार करते हैं तो उनका तो पुण्य बढ़ेगा, और आप अगर उधर जाओगे तो क्या होगा, इस चीज को समझ लेना। आपने तो बहुमूल्य वितरागी धर्म पाया है, उनको तो, वे तो अज्ञानी है, उनको तो विवेक नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते कि ये हीरा है, उनको तो कहीं भी भगवान ही बस नमस्कार करो, वो तो इतना ही जान। आप तो सब कुछ जानते हो और आप सब कुछ जान करके पढ़ करके भी ऐसी क्रिया करोगे तो एक व्यक्ति जो अंधा है वह यदि कुएं में गिर जाता है तो क्या है, कोई बात नहीं, अब उसको तो दिखता नहीं, लेकिन जिसकी आंखें खुली हैं और वो फिर आंखें खुली होने के बाद भी कुएं में गिरेगा तो कैसा कहलाएगा, समझदार कहलाएगा। आपको खुद सोचना है कहाँ हमको विनय करनी, कहाँ हमको प्रणाम करना है, ये अपना जो श्रीफल है इसको कहाँ जाकर के फोड़ना है, हर जगह जाकर के इसको झुका दो, हर जगह नमस्कार कर दो, फिर क्या होगा, उसका परिणाम भी आप लोग भोगते हो। अपने को बहुत मुश्किल से जिन धर्म मिला है, करोड़ों भव का पुरुषार्थ घटित होता है तब जाकर के कहीं जिन धर्म मिलता है। कोई अपने को सोच रहे हैं बहुत आसानी से नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला है। और यदि अब समय चूक गए तो अपन सोचेंगे बाद में कुछ होगा। इस भव में यदि आप सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण नहीं कर पाए तो आपकी पूरी पर्याय कहां चली गई, पानी में चली गई। इसलिए अपने को सबसे पहले तो सम्यक दर्शन से चित्त, उसको हर प्रकार से, जैसे कोई डिब्बी में रत्न संभाल के रखता है, उस डिब्बी में से रत्न निकलने देता है क्या? आपके लॉकर में आप क्या संभाल के रखते हो कि नहीं, सोना चांदी, उस लॉकर में से बाहर निकलने देते हो क्या? इसी प्रकार से हमारे हृदय में सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, तो उस रत्न की भी तो संभाल करना चाहिए, उसके लिए भी तो सुरक्षा करना चाहिए कि हम इधर उधर जगह जगह जाएंगे तो कहीं हमारा कोई रत्न ना चुरा ले। तभी हम सोचते बाहर के रत्न की तो देखभाल करते, अंतरंग में आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, उसकी भी सुरक्षा कौन करेगा? पड़ोसी करेगी, कौन करेगा? स्वयं को करनी पड़ेगी। बाहर के रत्न को तो पड़ोसी भी कर लेगा, लेकिन उसको पड़ोसी को नहीं देंगे क्या? नहीं। इसी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को भी हमें संभाल करके रखना है। बहुत मुश्किल से वितरागी धर्म मिला है। अब यदि समय पर चूक गए तो
आप सोचोगे कि बाद में हम खेती करेंगे, बाद में बीज बोएंगे, तो बाद में कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए समझदार को क्या काफी होता है? इशारा काफी होता है। वो इशारे में ही समझ जाता है। और जो ना समझे उसको तो आप 100 उपदेश दो तो भी उसकी समझ में नहीं आता। तो आप सब तो बहुत ज्ञानी जीव हो, बहुत सारे साधुओं का सानिध्य मिला है, सब लोग दीक्षा लेने वाले हो कि नहीं? दीक्षा वाले यहाँ कहा है कि जब महाराज आएंगे तो सब दीक्षा ले लेंगे, यहाँ पर वृंदावन खाली हो जाएगा। हमने तो ऐसा सुना है, सही है? सब पूरे लोग दीक्षा ले लेंगे, वृंदावन खाली, फिर वो छोटे छोटे बच्चे वो बड़े होंगे। ठीक है? तो आप सबके लिए यही भावना है, सब लोग दीक्षा लेकर के अपने समय का, अपनी मानव पर्याय का सदुपयोग करो। जय गुरुराज जी, सुंदर सा